अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपकी इस बात को हम मान भी लें, एक कटोरे में दूध है, दूसरे में चीनी है, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग पड़े हैं, लेकिन चीनी को दूध के साथ में मिला दिया। मिलने के बाद थोड़ी देर में वो घुल मिल गई और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आया और उसने दूध पिया तो दूध वो मीठा लगता है, जबकि मैं एक एक को अलग अलग देखूंगा तो दूध तो अस्वाद वाला हो गया, मतलब मीठा नहीं है, और चीनी को खाऊं तो मीठा, अलग अलग स्वाद मिलता है, और दोनों को करूं तो मिश्रण का स्वाद मिलता है। पर क्वेश्चन ये है कि जब वो मिश्रित हो गए इस शरीर के अंदर, हमारी आत्मा और कर्म शरीर कहिए या उससे मिला हुआ स्थूल शरीर कहिए, ये जन्म जन्मांतर से साथ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों साथ ही है? साथ क्या? एक आत्मा के परमाणु पर असंख्य कर्मों के परमाणु हैं, मतलब एक मेक है, एकदम बद्ध है। अब आप कहते हैं कि इसको अलग महसूस करो, वो अलग कैसे महसूस करे एक सामान्य व्यक्ति? क्योंकि वो तो एकदम जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से, अलग है ही नहीं। अलग किया जा सकता, अलग होने की नेचर है, सब कुछ हो सकता, पर सामान्य व्यक्ति करे कैसे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम एक मेव हो गए हैं। देखो, एक विचारक व्यक्ति के होने के नाते अगर आप कोई भी बात को समझने की कोशिश करोगे कॉमन सेंस से, तो आपको समझ में आ सकता है जड़ और चेतन दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कभी जड़ चेतन नहीं हो सकता है और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। कभी विनाशी अविनाशी नहीं हो सकता है, अविनाशी विनाशी नहीं हो सकता है। दोनों अपने स्वभाव से, गुण धर्मों से, तत्व से अलग है और अलग ही रहेंगे। मिश्र कहाँ हो गया? मिश्र भ्रांति से हो गया। आत्मा की क्रिया और परमात्मा का स्वभाव, ये दोनों अज्ञान से जुड़ गए, इसको कहते हैं मिश्र चेतन, जो नए कर्म बनाने में सहायक हो गए। तो ये मिश्र चेतन जो है वो शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, मगर दोनों का पार्ट जुड़ गया इसमें, क्योंकि मन वचन काया जो कर्मों की भुगतान का साधन है, वो साधन को लगा कि मैंने भुगतान किया भ्रांति से, अज्ञान से, तो राग द्वेष खड़ा हो गया, और वो राग द्वेष खड़ा हो गया तो परमाणु चार्ज हो गया, और आत्मा की हाजिरी में वो कर्म चार्ज बन गया। तो कहने का मतलब ये है, अज्ञान का कोट विनाशी के ऊपर लगा और बाद में आत्मा का पावर लगने से कर्म चार्ज हो गया। तो इसको कहते हैं मिश्र चेतन। तो ये मिश्र चेतन है, वो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, मगर मिश्र चेतन का मतलब होता है नया कर्म बनना। तो नया कर्म बना, वो हमारे लिए अज्ञानता का कारण हो गया, और वही कर्म से हमको जन्म मरण नया मिलता है। तो बात समझनी है कि मिश्र चेतन का मतलब ही भ्रांति।
मिश्र चेतन का मतलब ही अज्ञानता। मिश्र चेतन का मतलब ही है कि शरीर के साथ जुड़ी हुई हर अवस्थाओं की वैल्यू 0 है, मगर वैल्यू करना वो ही हमारी अज्ञानता, और आत्मा की वैल्यू नहीं करना वो भी हमारी अज्ञानता। आप समझो, क्या बिना आत्मा शरीर की कीमत है? क्या बिना आत्मा आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं? क्या बिना आत्मा कोई भी व्यवहार कर सकते हैं? क्या बिना आत्मा कोई भी प्रकार की अच्छी बुरी अनुभूति कर सकते हैं? क्या बिना आत्मा में जीवित हूं, मैं पैदा हुआ हूं, वो भी अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या मुर्दा श्वास ले सकता है? क्या मुर्दा मन वचन काया से एक्टिव होता है? क्या मुर्दे को कर्मों की भुगतान हो सकती है? सोचो, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? शरीर तो वही का वही है, मगर आत्मा नहीं है ना। आप समझो, कीमत किसकी है? आत्मा की। तो आत्मा की कीमत है, मगर अज्ञानता के वश हम आत्मा को भूल गए। मगर आत्मा की शक्ति तो अपने आप काम करेगी। आप भूल गए फिर भी, क्योंकि वो तो परमानेंट है। आप मानो या ना मानो, वो तो है, और वो अपने स्वभाव में है, तो स्वभाव का भी असर होगा। वो चेतन है, उनकी हर शक्तियां चेतन और शाश्वत है। और शरीर जड़ है। शरीर अवस्थाओं के भुगतान के लिए बना है। तो जैसे जैसे भुगतान आएगी, अज्ञानता के वश हम राग द्वेष करेंगे, और वही राग द्वेष को ये आत्मा की शक्ति चार्ज कर देंगी, तो कर्म बन जाएगा। और कर्म बनेगा तो एक कर्म को कॉज कहते हैं, बंच ऑफ कर्म को कॉजल बॉडी कहते हैं, और कॉजल बॉडी के आधार कुदरत हमको इफेक्ट बॉडी देती है। ऐसे साइकिल अज्ञानता के वश, राग द्वेष के वश, कर्म के वश जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा, और कोई रास्ता है नहीं। हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, हम इससे अलग रह सकते हैं। अलग रहने से क्या फायदा? नया कर्म नहीं बनेगा, पुराना तो भुगतान करना ही पड़ेगा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, कर्म की भुगतान तो सबको करनी ही पड़ेगी। मगर हम ये विज्ञान जान के नए कर्म का बंधन अगर नहीं बनाएंगे, तो कर्म की भुगतान नहीं होगी, रीबर्थ नहीं होगा, और जो आत्मा है वो मोक्ष में जाएगा। और शरीर यानी मन वचन काया का कर्म के भुगतान के साथ जब आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा तो अंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बात बिल्कुल गौर से समझना है कि क्या हम अपने जीवन में अपनी स्वतंत्रता से, मन वचन काया से कुछ भी कर सकते हैं, श्वास भी ले सकते हैं? सोचो जरा, अगर आप खुद श्वास लेंगे तो फिर रात को सो कौन जाएगा? अगर आप खुद अपनी शक्ति से श्वास लेते हैं तो फिर रात को कौन लेंगे? आप तो सो गए। अगर आप बेभान हो गए, अनकॉन्शियस, तो अभी श्वास चलता है। जरा समझो, क्योंकि ये मन वचन काया और इसकी अवस्था का कंट्रोलर आप नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है, इसका पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोल वो कुदरत के हाथ में है, मगर आप खुद कुदरत के हाथ में नहीं है, क्योंकि आप चेतन हैं, अविनाशी हैं, और कर्म सत्ता आपको कुछ नहीं कर सकती है। तो बात जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि ये विज्ञान कितना डीप, शार्प, एग्जैक्ट और सैद्धांतिक है। समझने में देर जरूर लग सकता है, मगर समझने के बाद विज्ञान बहुत आसान है। साइंटिफिक विजन आसान है, और साइंटिफिक विजन से दुनिया देखना, हर अवस्थाओं को देखना आसान है। क्योंकि जिस प्रकार से हम आज अज्ञान से पूरी अवस्थाओं को देखते हैं, वो भी आपकी आसान है, वैसे भी विज्ञान के अवस्थाओं को देखना भी आसान हो जाएगा। कब? जब आपकी दृष्टि में साइंटिफिक विजन हो जाएगा।
आज आपकी दृष्टि में रिलेटिव विजन है तो दुनिया वही देखेगी, अगर साइंटिफिक विजन हो गया तो दुनिया वही एंगल से देखेगा। प्रश्न दृष्टि बदलने का है, प्रश्न मन वचन काया को बदलना नहीं है। आइए फिर से हम यही आध्यात्म विज्ञान को सिद्धांत से सही समझें और अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत सटीक हमको उपदेश दिया कि ये बार बार जो भूल पड़ती है उस भूल को मिटाने के लिए हमें जो सनातन चीज़ है उसको निरंतर याद रखना है।